वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्टन प्रोटोकॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। ये समझते हैं इस पूरे क्रिप्टो को। इसी का ऑफिशियल वेबसाइट विच इज fracton.cool यानी कि fracton.cool इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। को व्हाट इज फ्रैक्टन प्रोटोकॉल? फ्रैक्टन प्रोटोकॉल is an NFT ETF infrastructure that extracts the financial attribute of NFTs from the utility attribute, making blue chip NFTs affordable and composable into both central exchange and DApps। तो सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, फ्रैक्टन प्रोटोकॉल यहाँ पर NFT और ETF यानी कि ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एक्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर NFTs की जो यूटिलिटी है वहाँ से एक फाइनेंशियल एट्रीब्यूट, यानी कि उस NFTs को आप कैसे दूसरे लोगों के बीच में, दूसरे मेंबर्स के बीच में, या फिर ऐसे क्रिप्टो यूजर्स जो एक NFTs को जिसकी कॉस्ट मिलियंस में है, बिलियंस में है, उन्हें वो बाय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी NFTs के स्मॉल पीस कर दिए जाएंगे और वो स्मॉल पीस जो होंगे वो हर एक यूजर्स के पास उसका एक हिस्सा रहेगा। महंगी से महंगी NFTs का ओनर हम यहाँ पर मल्टीपल लोगों को बना सकते हैं और उसके लिए पूरा फ्रैक्टन प्रोटोकॉल काम करता है। अब उसी चीज को यहाँ पर उन्होंने इसी माध्यम से समझाया है कि जो भी ब्लू चिप NFTs अफोर्डेबल एंड कंपोजेबल इनटू बोथ सेंट्रल एक्सचेंज एंड DApps, यानी कि इसका इतना ईजी कर देंगे मीडियम कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल उसे सेंट्रल एक्सचेंज और DApp से इजीली बाय कर सकता है। और इस चीज को यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया गया है। इट अलाउज NFTs टू बी fractionalized and repackaged to ERC20 tokens, where each ERC20 token is backed by 1/1 million of the original NFT। यानी कि एक बहुत महंगी NFT जो बहुत पॉपुलर NFTs है, बड़ी NFTs है, उसको यहाँ पर फ्रैक्शनलाइज कर देंगे। फ्रैक्शनलाइज का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप उसके अलग अलग फ्रैक्शन कर देंगे, उसको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और वो जो फ्रैक्शन होंगे उनको वो ERC20 टोकन में रीपैकेज कर दिया जाएगा। अब ये जो ERC20 टोकन होगा, इट विल बी सपोर्टेड बाय 1/1 million of the original NFT। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को उन्होंने समझाया हुआ है। बेस्ड ऑन द डीपली रिफॉर्म्ड टेक डिजाइन, Fracton is built by stateless centric smart contract that increase the protocol's efficiency with lower gas fees and maximized asset security। यानी कि अगर आपने कभी भी NFT बाय नहीं की होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप फ्रैक्टन प्रोटोकॉल का यूज करके यहाँ पे NFTs को बाय कर सकते हैं और वो भी उन NFTs को शायद जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। तो एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल और एक कंसेप्ट यहाँ पर फ्रैक्टन प्रोटोकॉल की ओर से लाया गया है जो आपको समझना चाहिए। और ये चीज लिख भी रहे हैं यहाँ पे, At Fracton Protocol, the team is dedicated to becoming the standard of NFT fractionalization, making the ownership of NFT to be as frictionless as possible. At the same time, continue innovating new use cases using fractionalize NFT as the cornerstone। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बनाया है जहां पर जो NFTs की एक मोनोपोली थी उसे भी खत्म किया जाएगा। यानी कि आप महंगी से महंगी NFTs को भी एक ऐसी स्टेज में लाकर एक ऐसे मैकेनिज्म के अंदर उसको फ्रैक्शंस में बांट देते हैं और फिर वहां पर जो यूजर्स हैं, क्रिप्टो में जो डील करते हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन्होंने NFTs बाय करनी है, वो यहाँ पे इसे इजीली एज एन ERC20 टोकन में बाय कर सकते हैं। क्या है व्हाट इज NFT फ्रैक्शनलाइजेशन? NFT fractionalization enable user to buy and sell expensive NFT regardless of their net worth। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर छोटे छोटे क्रिप्टो यूजर्स हैं जो NFTs को नहीं बाय कर सकते हैं, स्पेशली वो NFT जो बहुत महंगी हैं, यहाँ पर ये जो फ्रैक्टन क्रिप्टो है उनकी यहाँ मदद करता है। It helps facilitate easy trading among peers and allows individual to own or speculate on what was then unaffordable। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। In other words, fractionalized NFT bridges the gap between blue chip NFT and retail users। यानी कि उन NFTs को retail users तक ले जाया जाएगा। Furthermore, the fractionalization of NFTs also benefit the NFT artists as more holders can collect their works without worrying about overproducing। Ultimately, fractionalization allows for a myriad of benefits, including but not limited to arbitrage opportunities, investors gaining exposures to NFTs without having to identify and buy individual NFTs, and a better medium of price discovery for collectors and newcomers alike। यानी कि बहुत अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पर लाया है, क्योंकि हम देखते भी हैं कि NFTs को लेकर दुनिया काफ़ी थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि हम इतनी महंगी NFTs को कैसे बाय करेंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, आप इसका यहाँ पे यूज़
कर सकते हैं। और उसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया कि करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं एनएफटी इंडस्ट्रीज में। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाई फीस हैं, लिटिल टू नो इंप्रूवमेंट विद द ईज ऑफ ओनरशिप क्योंकि वहाँ मोनोपोली है, लिमिटेड टू नो यूज केस, बना तो दी है एनएफटी पर उसके यूज केस कोई है ही नहीं। फ्रैक्टन का सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? फ्रैक्टन सॉल्यूशन यहाँ पे ये कहता है कि विद द गोल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द फाइनेंशियल एट्रीब्यूट आउट ऑफ एनएफटीज, therefore the team decided to charge negligible fees for fractionalizing and redemption NFTs while focusing on revenue streams that only being the gold standard of fractionalized NFTs can generate। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर आपको गैस फीस 20 से 50% सस्ती पड़ेगी ऊपर से, और एक ऐसा सिस्टम जहां पर ओरिजिनल NFTs को भी आप अपने पास रख पाएंगे। As of writing, the fraction protocol has successfully fractionalized more than 2000 ETH worth of blue chip NFTs, यानी कि 2000 ETH worth blue chip NFTs को इन्होंने फ्रैक्शंस में डाल दिया है। Created and listed blue chip NFTs ETFs on KuCoin और Uniswap से भी ला चुके हैं। Generated an average of 5 million daily volume for each NFT ETF लिस्टिंग कर दी गई है। लिस्टेड इट्स गवर्नेंस टोकन FT ऑन KuCoin, यानी कि इनका जो गवर्नेंस टोकन है FT उसे KuCoin पर भी ला दिया गया है। अब NFTs होती हैं, उन्हें कैसे आपके समक्ष रखा है उसका भी यहाँ पे एक चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे यहाँ पर चीज़ों को डिप्लॉय किया गया है। और एक थोड़ा सा एक टेक्निकल जार्गन्स हैं, शायद आप में से बहुत कम लोग इसे समझ पाएं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि कैसे इस ओवरव्यू के माध्यम से आप NFTs को यानी कि बिना उसकी वैल्यू को कम किए आप उसे बाय कर पाएं और वो भी ERC20 टोकन के थ्रू, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ मेटा स्वैप यानी कि इनका खुद का स्वैप है जहां पर आप वन स्टॉप स्वैप फॉर मल्टीपल टोकन स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। यूजर कैन फ्रीली स्वैप अमंग ERC20 हाई NFT, ERC1155 पीपल्स NFT एंड ERC721 ओरिजिनल NFT at a constant ratio in MetaSwap. In addition, MetaSwap can be seen as a reserve vault for every high NFT collections. So user can MetaSwap high NFT to randomized original NFT at the ratio of 1:1 million. अब यहाँ पे फ्रैक्शन एंड रिडेम्पशन के बारे में बताया हुआ कि कैसे यहाँ पर इस प्रोटोकॉल में जो चेन लिंक VRF है वो स्वैपिंग के लिए कैसे काम आएगा और उस प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। सेम स्वैप NFTs इन द सेम कलेक्शन, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। बोरिंग ए पियाच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पर उसे जो NFTs होल्डर्स हैं उनको उनके एसेट्स कैसे मोनेटाइज किए जाएंगे, यानी कि उनकी NFTs को तो बाय किया जाएगा, साथ ही साथ उनको मोनेटाइज भी किया जाएगा। उसके साथ की इनोवेशंस की बात की है जहां पर पूललेस लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, स्टेटलेस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। देन जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें ये कहते हैं कि हमारे पास 3 ऐसे टोकन हैं विच कंप्राइज द ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्टन प्रोटोकॉल, जिसमें ERC721 द ओरिजिनल NFTs जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, फिर ERC1155 पीपल्स NFT और तीसरा होगा ERC20 हाई NFTs। तो हर एक टोकन का यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि यहाँ पे वो किस पर्टिकुलर क्लब के साथ लिंक होगा और वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर NFTs को बाय कर पाएंगे। वैसे ही ERC1155 पीपल NFT की बात हो रही है, फिर ERC20 हाई NFT जो अगेन एक फ्रैक्शनलाइज्ड टोकन है एंकर टू द नंबर ऑफ पीपल्स ऑन बोरिंग एप याच क्लब विच कैन बी एक्सचेंज बैक फॉर द ओरिजिनल NFTs। तो यानी कि बहुत अच्छे तरीके से एक मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया हुआ है। फीस की बात कर लेते हैं। फ्रैक्टन विल चार्ज 0.2% फीस चार्ज इन फॉर्म ऑफ हाई NFTs फॉर ईच हाई NFTs ऑन चेन ट्रांजेक्शंस। दूसरा है रिडेम्पशन फी। यूजर्स पे 0.3% रिडेम्पशन फी चार्ज इन फॉर्म ऑफ हाई NFTs इन द रिडेम्पशन प्रोसेस। और अगर हम बात कर लेते हैं टोकनोमिक्स की दोस्तों, तो फ्रैक्शन बात करते हैं टोकनोमिक्स की। फ्रैक्टन टोकन जिसे हम FT भी कह सकते हैं वाज ऑफिशियली लॉन्च ऑन 11 अगस्त 2022 is a key part of Fractal infrastructure as it serves as the governance token, encourages user participation and is the primary payment token within the Fractal ecosystems। दोस्तों Fractal token यानी कि FT की टोटल सप्लाई 100 मिलियन टोकन है और इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें DAO ट्रेजरी 51, माइनिंग इंसेंटिव 14, फंडिंग 14, एडवाइजर 5, टीम 10, मार्केटिंग 3% रखा गया है। दूसरे टोकन की बात की जाए विच इज हाई NFT टोकन है और इस हाई NFT टोकन का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना है कि ये एक सीरीज ऑफ NFT ETFs है जहां पर each series of high NFT tokens backed and reserved by a basket of NFTs which are fractionalized and stored on chain. Yeah, they are able to gain exposure to their respective NFT collections rather than buying individual NFT directly. The value of the high NFT token is determined by the value of NFTs it holds.
तो यानी कि हाई एनएफटी टोकन को इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब तो फ्रैक्टन प्रोटोकॉल के फीचर्स की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, एक ये एफर्टलेसली ट्रेड एंड ऑन ब्लू चिप एनएफटीज, यानी कि यहाँ पर लोग एनएफटीज को बाय कर पाएंगे फ्रैक्शंस में। स्वैप एनएफटीज विद इन द सेम कलेक्शंस, बिल्ड ऑन टॉप ऑफ फ्रैक्टन, क्योंकि खुद का इनका टोकन है और खुद का गवर्नेंस टोकन होने की वजह से यहाँ पर जो गैस फीस हैं बहुत कम रहेंगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर इनेबल हाई कंपैटिबिलिटी फॉर डेफी डेवलपमेंट है। Fracton provide 2 steps of fractionalization, which is raw NFT ERC721, PNFT ERC1155 and high NFT ERC20 with a fixed swap rate for target NFT collections की बात की है। अब दूसरे समझने वाली बात है कि इसका विजन क्या है। So Fracton is dedicated to becoming the standard of NFT fractionalization, making the ownership of the NFT to be as frictionless as possible. At the same time, continue innovating new use cases using fractionalized NFT as the base layer. तो यानी कि NFTs को फ्रैक्शन में बांट के, उसको स्मॉलर पीस में बांट के हर एक यूज़र को, जो रिटेल यूज़र है, उस तक पहुंचाया जाएगा। thus allowing multiple people to gain partial ownership of the same NFT, यानी कि NFT तो एक है लेकिन उसके ओनरशिप्स मल्टीपल हो जाएंगे, ज़्यादा ओनरशिप उसके बन सकती है। what kind of NFT will Fracton protocol support? तो यहाँ पर जो NFTs यहाँ पर Fracton protocol सपोर्ट करेगा, that will be only the top and high potential NFT collection to be fractionalized. When stepping into a more mature stage, we hope to support the fractionalization of any NFT collections, which will be an entirely decentralized and permissionless. इसके ट्विटर हैंडल की @Fracton protocol. We make pricey NFTs accessible for all traders. One NFT is equal to 1 million high NFT on KuCoin and more. तो यानी कि एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे ट्विटर हैंडल पे बहुत सारी चीज़ें और जो इनकी भी रिसेंट लिस्टिंग हुई थी KuCoin पे, उसको लेके भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आप चाहें तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है NFTs लवर के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको इसे देखना होगा, समझना होगा। और उसी हिसाब से देखो, यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी किया हुआ है कि हमने कैसे बोर्ड एप याच क्लब की 6 आइटम्स की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने इतने ईथ रखी हुई है। वैसे ही डूडल्स, वैसे ही ENS, फिर म्यूटेंट एप याच क्लब, अजूकी, मीबिट्स। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स शेयर करके रखी कि आप कैसे कैसे NFTs को फ्रैक्शन में इजीली बाय कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रैक्टन प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसका जो ऑडिट है, ऑडिटेड बाय द वर्ल्ड्स लीडिंग सिक्योरिटी फर्म, सिक्योरिटी ऑफ द फ्रैक्टन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि इनका ऑडिट आर्मर्स और ईओसिन की ओर से हमें देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी इस ऑडिट को चेक कर सकते हैं, इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आर्मोर्स का ये लिंक है, आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसमें डिटेल्स आपको सारी मिल जाएगी, जहाँ पर इन्होंने किस किस पैरामीटर्स पर जो फ्रैक्टन प्रोटोकॉल्स है उसका ऑडिट हुआ है और उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। ऑडिट रिजल्ट इस पास शो कर रहा है। आप चाहें तो इनके हैश, उसके बाद इसके जितने PDF हैं उनको डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर हाई अनडेड करके रखा हुआ है। हाई अनडेड जो है इसका टोकन है, रैंक 2652 है, 85 की वॉच लिस्ट है। इंडियन रुपीस की बात की जाए तो प्राइस जो है 0.5602 यानी कि 56 पैसे करीब करीब है, डाउन बाय 0.97% है। मैक्स सप्लाई यहाँ पर 75 मिलियन देखने को मिल जाएगी। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 0.97% के हिसाब से डाउन है। चार्ट अगर देखते हैं तो भी रेड जोन में हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर सेलिंग हुई है और एक डिप में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे आंकड़ों की, जहाँ पर यस्टरडेज चेंज में 6.13% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 11 घंटे पहले 0.6551 था और ऑल टाइम लो 15 घंटे पहले 0.5511 था, जो कि अभी 1.40% के हिसाब से राइजिंग देखने को मिल जाती है। ROI इसकी अवेलेबल नहीं है। आप इसे KuCoin में हाई 100 USD पेयर में हाई कॉन्फिडेंस में बाय कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जो वेबसाइट है वो फ्रैक्टन प्रोटोकॉल के नाम से आती है और इनका जो टोकन यहाँ पे शो हो रहा है वही हाई अनडेड के नाम से आ रहा है। हालांकि इसके जो 3 टोकन, जैसे मैंने आपको बताया, उन 3 टोकन की जहाँ बात की जाती है वहाँ पर हाई NFT टोकन हमें देखने को मिल जाता है और FT टोकन इसका देखने को मिल जाता है। लेकिन जब कॉइन मार्केट पे बात आती है तो यहाँ पे इन्होंने उस टोकन का नाम हाई अनडेड करके रखा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर NFTs को बीच में रखा हुआ है। उनका एक गोल है कि हम महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी NFT को फ्रैक्शनलाइजेशन के थ्रू हर एक रिटेल इन्वेस्टर के पास लेके जाएं। समझने वाली बात है कि आने वाले समय में आपको NFTs में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलने वाला है, तो इसकी मार्केट भी फ्लरिश होने वाली है। इस चीज़ से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात किया फ्रैक्टन
प्रोटोकॉल के बारे में, NFTs के बारे में, कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है, क्या इसके खास फीचर्स हैं और इसकी टोकनोमिक्स कैसे डिफाइन की गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।